दिनू, तुम जब वहाँ गई थी घूमने, तुमने क्या देखा था वहाँ पे जब तुम गए थे घूमने? गाइस, मैंने आपके साथ अभी एक शॉर्ट डाली थी, हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास और ना मुझे गुड वाइब। तो गाइस हम लोग आ गए हॉस्पिटल से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे। सो गाइस, मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है मॉर्निंग से। यहाँ पे मैं कर रही हूँ सबके नाश्ते वगैरह की तैयारी, खाना बना रही हूँ, चाय बन रहा है। तो फटाफट से खाना बना के और ना आज जाना था मुझे डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास मेरी अपॉइंटमेंट थी, तो वही का ब्लॉग रहेगा। और आज ना बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है मुझे, और शायद एक चैप्टर कुछ नया स्टार्ट होगा और एक चैप्टर क्लोज़ होगा। पता नहीं भगवान ऐसे क्यों करते हैं, क्या चीज़ें हमें दिखाने होते हैं। शायद मुझे लगता है कि ये मेरे कुछ ना कुछ तो हमारे कर्म रहते हैं जो हमारे सामने आते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें थी या फिर मेरा कुछ था पुराना पेंडिंग पड़ा हुआ था, जो ये मेरे कर्म मेरे सामने आए हैं इस टाइम पे। और देखिए, चाहे इस जन्म के हों या कहते हैं ना पहले जन्म के हैं, या हमने कुछ ऐसा काम कर रखा है या कभी अनजाने में कर रखा है, तो वो तो हमें भरना तो यहीं पे है, यहीं भुगतना है। तो आज का जो ये मेरा वीडियो है ना, ये मेरे लिए एक लेसन है, और मेरे लिए नहीं, बहुत लोगों के लिए। क्योंकि अभी मैंने ना अपनी लाइफ में चाहते ना चाहते हुए कभी किसी के साथ ना बुरा नहीं करा ना। मैं चाहती हूँ कि यार मैं किसी को जानबूझ के किसी के साथ बुरा करूँ कि हाँ इसके साथ ये कर दूँ, मज़ा आएगा, ऐसा करूँगी वैसा करूँगी। वैसे मैं कभी चाहती नहीं, और मैं सोचती नहीं हूँ कि यार खुद से कभी किसी का बुरा करूँ, क्योंकि हम किसी के साथ बुरा करने वाले कोई नहीं है। बुरा करने वाले तो भगवान है। अच्छा बुरा जो भी है उनके हाथ में है ना। और वो भी उनके साथ अच्छा बुरा नहीं करते, ये भी हमारे कर्मों का ही फल होता है जो हमें मिलते हैं। आपने तो सुना ही है कर्मा रिटर्न्स, तो कर्मा तो हर सामने आते ही हैं। और मुझे पता नहीं मेरे मेरे किस टाइम के कब के कर्म हैं जो मेरे सामने आए हैं वापस। तो गाइज़, आपको जैसे पता ही था कि मेरी अभी एक प्रेगनेंसी हुई है, थर्ड प्रेगनेंसी है मेरे। ऑलरेडी 2 बच्चे हैं बहुत प्यारे प्यारे से, डीवा और कान्हा, है ना। और घर में अभी बहुत अच्छा हँसी खुशी का माहौल था, सब खुश हैं मेरी थर्ड प्रेगनेंसी से। घर में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब बहुत बढ़िया है, सबको अच्छा लग रहा है। मैं शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूज हुई थी अपनी प्रेगनेंसी को लेकर कि मुझे करनी है नहीं करनी है, पर आप सबका ना इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला तो मुझे लगा कि नहीं, कि यार जब सब कह रहे हैं, और मतलब देखिए सब चीज़ तो मेन ये है कि करना मुझे है, और मैं उस चीज़ को लेकर क्यों पीछे हट रही हूँ अगर जब वो चीज़ भगवान ने मुझे दी है। बस यही था मेरे मन में। बट सब बाकी सब ने मुझे जब इतना सपोर्ट दिखाया ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ कुछ नेगेटिव कमेंट आए, और इस हद तक के नेगेटिव कमेंट्स आए कि उन्होंने मुझे अंदर तक काफ़ी ज़्यादा तोड़ दिया। वो भी मैंने आपके साथ शेयर करा। और गाइस पता है, जब से मैंने आपके साथ अपनी प्रेगनेंसी रिवील करी है ना, मैंने तो अपनापन अच्छा समझ के ये चीज़ें शेयर करी, क्योंकि मुझे ये था यार, डाउट था कि अगर मैं इस चीज़ को छुपा के और कुछ टाइम बाद शेयर करूँगी ना, तो पता नहीं लोग क्या रिएक्ट करेंगे। और एकदम नया नया रहेगा, सब कुछ रहेगा, तो वैसे पता चलता रहेगा ना, तो मुझे थोड़ा सा ये रहता, हिचक थी, पता नहीं मतलब वो प्रेगनेंसी मुझे इस टाइम पे ना थोड़ी सी खुद से भी मैं इसको लेकर अनकंफर्टेबल फील थी। तो मैंने शायद वो घबराहट में, परेशानी में, या जैसे वो सरप्राइज़ मुझे प्रेगनेंसी का मिला, शौक सा, तो मैंने तब वो बता दिया। शायद मुझे नहीं बताना चाहिए था। मैंने अपनी लाइफ में एक ये गलती मैंने बहुत बड़ी करी है, और मैंने इस चीज़ से सीख भी ली है कि सब चीज़ें सबके साथ शेयर नहीं करनी होती हैं। जब टाइम आए, जब करना हो तभी करना चाहिए। बट ना मैंने डीवा के टाइम पर नहीं करा था, तब भी मेरे साथ सेम चीज़ हुई थी। उस टाइम भी मेरी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी जब मैंने बताया था। तो मुझे ये लगा कि यार मैंने जब तो 5 मंथ्स कंप्लीट होने वाले थे तब बताया था, है ना। और उस टाइम भी मेरी इतनी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, तो छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा है स्टार्टिंग में बता दो, सबको पता रहेगा और सारी चीज़ें अपडेट रहेंगी, और मेरे लिए भी एक नई नई मेमोरी बनती रहेगी कि इस दिन मैंने ये करा, उस दिन वो करा। तो ब्लॉग्स के थ्रू मैं भी थोड़ी रेगुलर हो जाऊँगी, क्योंकि मेरे को ये जर्नी अपनी अच्छे से करनी थी। डीवा के टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। इस टाइम मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी नहीं आई थी। रोटी सब्जी और छाछ क्या है? इसको तो नहीं खिलाना। ये ले, ले सब्जी से खा ले। मिर्ची लग रही है, कह रहा मिर्ची लग रही है, मिर्ची लग रही है। छाछ पियो अपनी, फिर आपको मिर्ची लग जाएगी। नहीं ले छाछ पी ले, ले छाछ पी ले। दिनू, तुम जब वहाँ गई थी घूमने, तुमने क्या देखा था वहाँ पे जब तुम गए थे घूमने? अभी जो तू, पूजी मम्मा और अभिषेक पापा और कान्हा भाई जो तुम गए थे अभी कल,
नीम करोली। और क्या देखा था? बाबा? कैसे वाले बाबा थे? अच्छे थे। तो तुमने क्या करा वहाँ पे? लड्डू नहीं देखा? लड्डू खाया नहीं, बस बाबा देख के आ गई। वाह जी, तो अच्छी बच्ची बाबा देख के आई थी। जय श्री राम किया था? जय श्री राम कैसे किया था? है? लड़की आती है? कौन सी लड़की? कपड़े पहनती है? वो चमानी भी, वो पजामी भी पहनती है लड़की। कौन सी लड़की थी वो? क्या नाम था उसका? दीदी। अच्छा, दीदी गई थी तुम्हारे साथ, उनकी बात कर रही है। उसने पजामी पहनी होगी ना, वो चमानी पहनती है। पजामी को चमानी बोला है, तो वो दीदी ने चमानी पहनी थी। तुम खेली थी दीदी के साथ? दीदी का नाम शायद वो है, क्या नाम है, आराध्या है क्या? आराध्या नाम था दीदी का, है ना? एक दीदी का नाम तो मुझे पता है, शायद आराध्या है। तो गाइस दीवा को लगा के ठिकाने मैं तो निकल ली डॉक्टर के पास। आज मेरा अपॉइंटमेंट था और मैंने ना इससे पहले एक शॉर्ट बता दिया था आपको कि मैं जाना है, प्लीज़ प्रे करना। सो गाइस मैंने आपके साथ अभी एक शॉर्ट डाली थी, हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास और ना मुझे गुड वाइब्स मिलनी स्टार्ट हो गई हैं, अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेज आने शुरू हो गए। वो मैंने इसलिए डाला था कि अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं ना तो थोड़े अच्छा सा फील होता है, अच्छा फील होगा तभी अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। और यहाँ हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, फिर मिलती हैं आगे वहाँ पे। और ना अभी हम जैसे ही घर से निकले यहाँ पे अंदर तो बताऊँ क्या हुआ, बारिश शुरू हो गई। अब बारिश हो गई है तो ऐसे बोलते जब कहीं जा रहे होते हैं काम के लिए बारिश होना तो अच्छा ही होता है। तो आज देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि अभी तक मेरा बहुत टेंशन थी, मेरा बहुत घबराहट हो रही थी, अभी भी है। कोई नहीं, मैं खुश हूँ, अच्छा है, जो हो रहा है बढ़िया है, बढ़िया ही होगा। तो बारिश हो गई घर से निकलते ही, है ना। और जब कहीं किसी काम के लिए जा रहे हैं बारिश अच्छा हो गया है ना, अच्छा तो हमारे साथ अच्छा होएगा, अच्छा ही होगा हमारे घर, बुरा तो होगा ना। मेरे साथ फिलहाल 1 महीने से बुरा ही चल रहा है, अच्छा ना चल रहा। जो रब की मर्जी है वो सही मर्जी चलता रहना सब। तो बड़ा ग्रह ही छोटे में निकल गई। मेरी आईडी एक बड़ी ग्रह ही जो छोटे में निकल गई, देखो इन देखो। अरे तेरा आईडी तो गई है, तेरा फ्रेम थोड़ी चला गया यार। आईडी में मेरी मेहनत ही, कोई बात ना, और आईडी और बड़ी हो जाएगी। गाइस देखो आदमी कितना चिल रहा है ना, रिलैक्स रहा है ना, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, अपना मस्त है, जो हो रहा ठीक है, नहीं हो रहा तो अभी ठीक है। हमने लाइफ में इतना कुछ झेला हुआ तुमने झेल लिया बहुत कुछ, और क्या। अब मैं अपना थोड़ा टाइम पास कर लूँ इनसे लड़ाई करके। गाइस आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। ना ऑनलाइन लड़ाई करें, ऐसे तो ज्यादा कुछ जाएगी। ऑनलाइन लड़ाई करो। चलो गाइस आज आपके साथ लड़ाई भी शेयर करते हैं अपनी। ऐसा तो कम गुस्साएगी, सबके सामने थोड़ी बहुत शर्म कर लेगी, मारी मोटी के ज्यादा कर देगी। वो तो एडिट मेरे हाथ में है, मैं गुत गुता के फिर तुम्हें एडिट करके एकदम अच्छी भली भली वाली अपनी दिखा दूंगी, जहाँ में तुम लड़ रहोगे वो वाली सब दिखाऊंगी। देखो ये आदमी मेरे ऊपर कितना अत्याचार कर रहा है, जैसे मैंने तुम्हारी एक चप्पल मारने वाली दिखाई, तुम मेरे चप्पल उठा रहे। लाइव घुस जा, फिर लाइव घुस जा। अच्छा स्टॉप मार के खड़े हैं, देखो साइन करा लो यार, साइन साइन साइन। तो गाइस ये चले जाओ, उधर चले जाओ। हाँ आज जब तो ब्लॉग में खुद के साइन चले, वैसे मेरे पे साइन होंगे। सर एक बार ये भी चेक कर लेना। गाइस यही देख लो इन आदमी को दोगलापन। तो गाइस आप सोचते हो ये आदमी क्या काम करते हैं, तो ये आदमी ये काम करते हैं। पीछे जो आपको स्कूटी वगैरह दिख रही है इनका शोरूम है, किसी को स्कूटी वगैरह लेनी हो तो इनके शोरूम पे जरूर आए, कांटेक्ट करें, ठीक है मिस्टर डेडा। बढ़िया है, ऐसे घूम के स्कूटी पे चुका दे यार। ये अजीब है, शायद तेरे इतने सारे फॉलोवर है, दिल्ली में शोरूम है, दिल्ली के तेरे फॉलोवर बहुत सारे आवे, फिर भी ना आवे है ना। हो जाओ ये ना देने फाइल करना बैठ जाओ। तो ये राजनारायण जी जो हमारी कॉमेडी वीडियो में हमारे क्या बने गए, इनका कैरेक्टर अलग अलग कैरेक्टर रह गए। क्या नाम है, नाम तो बड़े अच्छे रखे इसके। शोरूम का काम निपटा कर हम चल दिए डॉक्टर के पास और मैं भी काफी सुंदर लग रही हूँ। हेलो।
और जैसे ही हम निकले बारिश काफ़ी अच्छी तेज़ होने लगी और सामने कालका माता का मंदिर दिखा। और फिर हमने खाया भुट्टा क्योंकि जाम लगा हुआ था। तो मैंने कहा भूख लग गई है इतनी देर में, भुट्टा देख के तो मन कर ही जाता है बारिश में। और जैसे तैसे हम लोग पहुंच गए फाइनली अपोलो हॉस्पिटल। और यहाँ पे ना मतलब जब मेरे डीवा का ट्रीटमेंट हुआ था ना, डीवा के टाइम पे मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि शायद अभी मैं हूँ थोड़ी देर में कोमा में चली जाऊँगी, थोड़ी बहुत देर में बेबी भी नहीं रहेगा। मतलब डॉक्टर ने इतनी क्रिटिकल सिचुएशन मेरी बताई थी। तब वो चीज़ें ना डॉक्टर ने अपने हैंडल में ले थी। आगे टीम इतनी बेस्ट लगी ना मुझे। और ना जब मेरे लीवर का बिल्कुल फंक्शन ऐसा ख़राब हो चुका था ना, तब यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ था तो बहुत बढ़िया हुआ था। वो सारा प्रेगनेंसी में ही हुआ था मेरे साथ जो हुआ था। और गाइस बताऊँ वो सब भी ना मुझे तभी हुआ था जब मैंने अपनी प्रेगनेंसी रिवील करी थी ना डीवा के टाइम, उसके बाद हुआ था। इस टाइम मैंने शायद बहुत जल्दी कर दी और बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी थी कि सबको बताया, है ना। मतलब ऐसा नहीं है, बहुत लोग खुश भी हुए बट हर कोई खुश नहीं होता है, ये चीज़ से मुझे अब पता चला। हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पर और अब बस अब अंदर जाएंगे, अपनी अपॉइंटमेंट वगैरह लेंगे, फिर जो चेकअप वगैरह होना है वो कराएंगे। तो मुझे ये था कि कहीं से भी कुछ नहीं मिल रहा है ना, जैसे तो घर पे भी सबने कह दिया था कोई नहीं रहते अपोलो हैं में ही लास्ट करा टाइम पे लो, भी क्योंकि लीवर के टाइम पे मुझे वहीं पे यहीं से बेस्ट मतलब आराम जो लगा भी था। तो है मैंने न्यू सोचा कि टेक्निक चलिए और इस बार भी न्यू यहीं से चीज़ें होती कराती हूँ। रहती हैं, तो शायद कुछ ऐसा मिल जाए। और ना जब मैंने डीवा के टाइम पे यहाँ पे कराया था ना अल्ट्रासाउंड, और जो यहाँ पे फिटिस मेडिसिन है, यहाँ पे जो डॉक्टर है ना वो मुझे मतलब इतनी बेस्ट लगी ना, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आई और मैंने यहाँ पे अपना दिखाने के लिए। तो 2 साल बाद हम लोग आए हॉस्पिटल में और 2 साल से ना ऐसे लगा ही नहीं था गाइस कि हम मतलब 2 साल बाद आ रहे हैं यहाँ पे। ऐसा लग रहा था अभी कल परसों की बात है जब हम यहाँ पे नहाते थे और हमारा पूरा पूरा दिन यहाँ पे चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है, इतना रश रहता है और अपने अपॉइंटमेंट में और हमारा नंबर आने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर हम लोग पहुँचे अपने गायनिक वाले वार्ड में, वहाँ पे हमारी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर से। तो फिर यहाँ पे हमने वेट करा और ना फिर जो मैंने अपनी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई और डॉक्टर के साथ जो मेरी मीटिंग हुई, उसके बाद ना मेरा थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो गया था। फिर उनका कि अभी अल्ट्रासाउंड और होना है, फिर आप उसके बाद वेट करो। तो हम इतने वेटिंग में थे, खा पीने पहुंच गए, थोड़ा बहुत हमने खाया पिया, है ना। वेट ही कर रहे थे, मन तो बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि मेरी टेंशन इतनी ज़्यादा थी। बट ये था सुबह मैं घर से कुछ खा के नहीं आई थी और अभी भी हालत ऐसी थी, तो बस इसकी वजह से हम पहुंच गए। और यहाँ पे मेरे खूब सारे सब्सक्राइबर मिले, सब ने फ़ोटो वीडियो भी कराई, अच्छा लगा सबसे मिल के। गाइस हम जहाँ मिलते हैं तो अच्छा तो लगता ही है, खैर। और यहाँ पे वेट करने के बाद फाइनली हम लोग पहुँच गए वापस डॉक्टर के पास। और यहाँ पे हमारी रिपोर्ट्स का वेट कर रहे थे कि अब आएगी या नहीं आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। और गाइस फिर जब सबसे मिल मिला के जब मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई ना, उसके बाद तो सच्ची मेरा ना कुछ ना वीडियो बनी ना कुछ हुआ। पहले पैसे डूबना जरूरी है बर्बाद करना, तेरी चाहत के लिए 45 रुपये में उससे ले सकते हैं। और पहले 45 गए हुए। बताती हूँ आपको आगे, थोड़ा सा देखते रहना। यहाँ पे ना ये जूस है जो मुझे डीवा के टाइम पे पीती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। हस्बैंड ना वही पुरानी मेमोरी याद कर रहे थे तो उन्होंने निकाला और मेरे लिए ले लिया। बट जैसे एज इट इज़ वो लिया ना और हम पहुँच गए, मैंने कहा नहीं पहले रिपोर्ट्स देखूंगी, तो ये एज इट इज़ वापस आ गया, बिल्कुल मन ही नहीं करा। तो गाइस हम लोग आ गए हॉस्पिटल से और अभी आके मैंने सोचा चलिए, काफ़ी देर हो गई थी, मैं रेस्ट ही कर रही थी। मुझे लगा कि चलिए आप लोग को अपडेट दे दूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम मैसेज इंस्टा पे रील पे कमेंट वमेंट सब आ रहे थे। तो मैंने कहा चलिए फटाफट से एक अपडेट दे देती हूँ। तो सबके मैसेज आ रहे थे, क्या रहा आपका, अल्ट्रासाउंड कराने गए थे, डॉक्टर के पास गए थे, क्या हुआ। सो गाइस आज मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई थी, आज फाइनल था। मैंने कहा था प्रे करना, आप सबने मुझे बहुत अच्छे कमेंट करे, थैंक यू सो मच। पर पता है जो चीज़ आज आप कमेंट करें ना, इसका ना बहुत दिन पहले ही किसी की इतनी गंदी बद्दुआ हाय शायद मुझे लग चुकी थी कि अब उसका कुछ फल नहीं मिल रहा था। मतलब अगर 100 लोग मुझे अच्छा बोल रहे हैं ना, नहीं, बट किसी की एक क्या ही बोलूँ। गाइस मैं घुमा फिरा के कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, बस सीधा सीधा बता रही हूँ। हम लोग गए थे डॉक्टर के पास, पहले भी मैं गई थी जब मेरी प्रेगनेंसी मैंने चेक करी थी। देन हम चल गए थे वहाँ पे, मेरी ब्लड टेस्ट हुआ था और वहाँ पे रिपोर्ट्स आई थी, सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था। डॉक्टर ने कहा था वापस से आना, मेडिसिन वगैरह लिख दी थी कि आप आएंगे। फिर हार्ट बीट वगैरह चेक होती है, उसका जो प्रोसेस रहता है ना। देन हम गए, फिर हमने हार्ट बीट वगैरह चेक कराई उस टाइम पे। तो गए जिस टाइम पे चेक होनी चाहिए थी, जिस टाइम पे आनी चाहिए थी, उस टाइम पे नहीं आई थी। तो डॉक्टर ने कहा अभी प्रेगनेंसी तो बढ़ रही थी बट हार्ट बीट नहीं आई है, आप थोड़ा सा वेट करो, कई बार डिले हो जाती है। हम लोग वेट करते रहे, फिर मैं गई लास्ट वीक, फिर चेक कराई, फिर भी नहीं आई। तो गाइस मैं उस टाइम पे इतनी ज़्यादा टूट गई थी, इतनी परेशान हो रखी थी, क्योंकि मेरे साथ ना बहुत सारी चीज़ें हो रखी हैं। कहीं मेरी आईडी गई हुई है, कहीं मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ रही है, कहीं मुझे हस्बैंड की आईडी चली गई है, प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही है, हार्ट बीट नहीं आ रही थी, और मतलब बहुत सारी चीज़ें ना ऐसी हो रही थी, नेगेटिविटी फैली हुई थी, हर तरफ से नेगेटिव कमेंट्स और ये सब। परेशान हो गए ना मैं,
एक आध दिन के लिए बस नैनीताल गई थी बाबा के दर्शन करने, और मैंने वहाँ पे बस यही बोला जो अच्छा हो वो होना चाहिए, और होना भी सही बात है, होना भी वही चाहिए है ना। अगर ये प्रेगनेंसी मेरे लिए अच्छी है तो ही होनी चाहिए। अगर बाद में कुछ दिक्कत हो, कुछ ना हो, और हम इस चीज़ के लिए हाथ पैर मांगे और करें और फिर बाद में दिक्कत हो, तो उससे अच्छा है ना हो। और नेचर भी यही करती है, अगर जो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है वो होती नहीं है। पर भगवान ने दिया था तो पता नहीं क्या हुआ। फिर हम आज गए, आज था कि अगर आज आई तो ठीक है, नहीं आई तो क्या ही करेंगे। तो हम लोग गए, अल्ट्रासाउंड कराया, चेक कराया, तो गाइस आज भी हार्ट बीट नहीं आई बेबी की। सो डॉक्टर ने कहा अब इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब इसकी ग्रोथ भी रुक चुकी है। बीच में तो ग्रोथ थी, तो ये था कि शायद आई हो, तो डॉक्टर ने कहा हो सकता है इस बीच में आ के गई हो, ना हो, पता नहीं चला। बट उनके हिसाब से हार्ट बीट आई ही नहीं। हार्ट बीट नहीं आई तो फिर बेबी को रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो अब डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी है कि मेडिसिन ले लो और वो अपने आप से बॉडी उसको हटा देगी, ठीक हो जाएगा, कुछ टाइम में नॉर्मल हो जाएंगे वापस से। फिर मुझे अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने देखना है कि बॉडी सब ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। तो अब यहीं तक था प्रोसेस, ठीक है। तो गाइज अब मेरी ये प्रेगनेंसी तो नहीं बची, पर मैंने गाइज जब मेरी जो प्रेगनेंसी हुई थी ना, मैं बहुत कंफ्यूज थी, होनी है नहीं होनी, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करा था। फिर जब हो गई, घर में सब समझाया, सब खुश हुए, सबको देख के लगा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, होनी चाहिए। और जब ना हार्ट बीट नहीं आया ना, तो मुझे बहुत अंदर से ऐसा फील हुआ कि नहीं, क्योंकि हम एज अ मदर, एज अ लेडी, एज ए ह्यूमन बीइंग, हमें लगता है कि यार अगर जो बच्चा आ रहा है, जो आना चाहिए है ना, तो लगता है कि आना ही चाहिए, कोई बात नहीं। और वो जब चला जाता है ना, जिसकी हमें ये रहती है आज, तो बड़ा दुखी सा फील होता है। बहुत ऐसे अटैचमेंट होनी स्टार्ट हो गई थी कि हाँ बेबी है, बेबी होगा कुछ टाइम बाद, घर में बातें होने लगी थी, सारी चीज़ें। और अब नहीं हुआ ना, तो गाइस सच्ची में बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है उस चीज़ का। और चलिए गाइस, अब मैं ना आप लोग के सामने बार बार एक ही चीज़ को लेकर रिपीट नहीं सकती हूँ कि अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया। तो बस फिलहाल मुझे यही अपडेट देना था। 2-4 दिन लगेंगे रिकवर होने में, फिर मैं आपके साथ मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। तब तक कैसे लाता ये छोटा बेटे, अभी कपड़े मम्मा के अभी थोड़ी देर में आना, ठीक है ठीक है, गुड नाइट। मम्मा शाम को ओह गैस गम हो रहा है, गैस अच्छे गैस। अब मम्मा मम्मा से मेरे मम्मा मेरा चाहिए, इसलिए जैसे नहीं करना, मुझे मत करो, मैं किसने मारा, मम्मा को किसने मारा, मम्मा अच्छी सी कहो मम्मा, कहो कहो मम्मा, कहो मम्मा, कहो कुछ कहो। अब पिट्टी कर दी, किसने पिट्टी गई करने, कौन सी गाना ने मचाई मचाई मचिए दे दो पिंक वाली। मम्मा किसने पिट्टी गया, कौन करना बच्चा, मैं बुआ दे दो, अभी दे। दूसरा आप कदई बोलने जो अब को किसने पीट गया, किसने पीट गया, गद्दा बच्चे गाइस, गद्दा बच्चे कौन है, गद्दा अच्छे बच्चे गाइस,
दूसरी बात करती है हमें देखो गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट